बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन से आई एक बड़ी खबर से। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने प्रस्तावित दिल्ली कूच को फिलहाल टाल दिया। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद केंद्र ने किसानों से बातचीत का नया न्योता निकाला। इसके साथ ही केंद्र सरकार एमएसपी समेत अन्य मांगों पर भी किसानों से बातचीत के लिए मान गई, जिसके बाद किसान नेताओं ने दिल्ली कूच को फिलहाल 26 जनवरी तक टाल दिया। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का पैदल दिल्ली कूच फिलहाल टल गया है। बीते रोज किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने ये ऐलान किया था कि 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली पैदल कूच करेगा। लेकिन जैसे ही किसानों के पैदल दिल्ली की खबर केंद्र सरकार के कानों में पहुंची, तुरंत केंद्र सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता दे दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार एमएसपी समेत अन्य मांगों पर किसानों से बातचीत करने को तैयार भी हो गई, जिसके बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 21 जनवरी को प्रस्तावित दिल्ली कूच टालने का ऐलान किया। आज हम लोग दोपहर बाद शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करेंगे और जो कल जत्था रवाना करना है उनकी सभी डिटेल्स देश के समक्ष रखी जाएगी। सरकार की एजेंसियों का, कुछ ऑफिसरों का आंदोलन को, जो आंदोलन में फूट डालने का अथवा इस तरह का चाराजोई हो रही है, इसको हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। पैदल दिल्ली कूच के 21 को जत्था भेजना था 101 किसानों का, जो अब हमने विचार विमर्श किया है केएमएम की टीम ने, और दोनों फोरमों ने जो समझा है इसको हम 26 जनवरी तक सरकार को समय देने के लिए इसको हमने स्थगित किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने सरकार से ये मांग भी की है कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले मीटिंग करे और ये मीटिंग चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में होनी चाहिए। मेडिकल के आधार पर डॉक्टर स्वयं मान ने बोला है, उस समय से हम समझते हैं ये हमारी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन सरकार से ये मांग है मीटिंग जल्द की जाए और इसका स्थान न्यू दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसान मजदूरों की देशव्यापी आंदोलन का सवाल है, तो वहां इसकी प्लेस होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से 14 फरवरी को बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद भी डल्लेवाल ने साफ कर दिया है कि वो एमएसपी पर गारंटी कानून लागू न होने तक कुछ नहीं खाएंगे और उनका अनशन ऐसे ही जारी रहेगा। हालांकि किसानों के कहने पर डल्लेवाल शनिवार देर रात से मेडिकल सुविधा ले रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया हुआ है। वहीं डल्लेवाल की निगरानी कर रहे डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉक्टर स्वयं मान सिंह का कहना है कि डल्लेवाल का 14 फरवरी तक केवल मेडिकल एड पर जिंदा रह पाना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने ये अंदेशा भी जताया है कि किसानों के साथ सरकार की ये मीटिंग एक साजिश है। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? स्वयंमान सिंह की चिंता पर किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर ने भी जगदीश डल्लेवाल की जान को खतरे को लेकर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से आने वाले समय में आंदोलन को तेज करने की अपील की। इसके अलावा पिछले 56 दिन से आमरण अनशन पर बैठे जगदीश सिंह डल्लेवाल से अनशन तोड़ने की अपील भी की, ताकि ग्राउंड और टेबल दोनों मोर्चों पर अपनी मांगे केंद्र सरकार से मनवाई जा सकें। बीकेजू सिद्धूपुर और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को अपील कर रहे हैं
कि अब आने वाले समय में आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। हमें सरकार को हराने के लिए टेबल पर भी लड़ना पड़ेगा और ग्राउंड पर भी जोर से लड़ना पड़ेगा। इसलिए जब कोई प्रमुख लीडर ताकतवर हो, शरीर से स्वस्थ हो, तभी ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की बातचीत के न्योते के बाद किसानों का पैदल दिल्ली कूच भले ही टल गया है, लेकिन 26 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। हिंदुस्तान के करोड़ों दिलों की धड़कन गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की शादी को लेकर बना सस्पेंस अब खत्म हो गया है। ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। एक दूजे के हो गए हैं नीरज चोपड़ा और हिमानी। नीरज चोपड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी है और अपनी दुल्हन के नाम का भी खुलासा किया। नीरज की हमसफर का नाम हिमानी मोर है। हिमानी हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमानी भी खेलों से जुड़ी हैं। वो अमेरिका में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हैं और वे राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरज और हिमानी ने हाल ही में शिमला में बेहद गुपचुप तरीके से ब्याह रचाया। इनके विवाह समारोह की खबर किसी को नहीं हुई। शर्मीले स्वभाव के नीरज चोपड़ा की शादी को इतना सीक्रेट रखा गया कि उनके गांव खंडरा में भी किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। शादी समारोह में परिवार के अलावा कुछ करीबी रिश्तेदारों सहित कुल 50 मेहमानों को ही बुलाया गया था और जब नीरज चोपड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली तब जाकर दुनिया वालों को पता चला कि वो शादी की पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए हैं। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ की। सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ जिसके कारण हम इस मुकाम तक पहुँचे। बाउंड बॉय लव हैप्पीली एवर आफ्टर। अपने पोस्ट में नीरज ने अपना और हिमानी का नाम लिखते हुए बीच में दिल वाली इमोजी भी लगाई। नीरज चोपड़ा के चाहने वालों के लिए यह खबर किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। देखते ही देखते नीरज के पोस्ट पर बधाइयों का तांता लग गया। फिलहाल खबर है कि नीरज और हिमानी हनीमून के लिए विदेश रवाना हो गए हैं। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।